अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं दानिश उमर अपने लेक्चर में आपके आगाज़ में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपके जो टीचर सर अली, उनके वालिद साहब की तबीयत नासाज होने की वजह से वो कुछ दिन आपसे मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे, तो उनके सब्स्टिट्यूट में मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा और इसमें हम अपने एक्सरसाइज 2.8 के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.8 में आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास है ऑपरेशन, आगे यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आप अपने पेज नंबर 78 के ऊपर आ जाए। पेज नंबर 78 के ऊपर एक्सरसाइज 2.8 के ऊपर आपके पास सामने होगी और पेज नंबर 78 के क्वेश्चन नंबर 1 में आप यहां पर देख रहे हैं कि आपके पास लिखा हुआ है ऑपरेशन प्लस परफॉर्म्ड ऑन द टू मेंबर सेट G01 कि जी एक आपके पास सेट है जिसमें आपके पास क्या सिर्फ 0 और 1 दो एलिमेंट्स हैं और उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है दैट इज द पॉजिटिव ऑपरेशन इज शो इन द एडजॉइंट टेबल, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमसे कहते हैं कि आपके सामने मैंने टेबल भी बना के दिखाया है और फिर मुझे इनके आंसर्स करें। अब ये टेबल कैसे बनाया है हम पहले इस पे देखते हैं। मैंने यहां पर एडजॉइंट टेबल के अंदर एलिमेंट्स लिखे दैट इज इक्वल टू 0 1 0 1 एलिमेंट्स लिखे। इस रो में जो मेरे मेंबर्स थे एडिशन में, यहां इस रो में और इस रो में उनके वैल्यूज लिख दी। फिर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कैसे आया? ये आपके पास इधर देखिएगा, रफ साइड पे आप इसको कर सकते हैं। लाइक हमारे पास ये मॉड्यूलो 2 का टेबल था, तो हमने यहाँ पर मॉड्यूलो के जो वैल्यू है 2 वो यहाँ पर लिखनी है और फिर 1 प्लस 1 आंसर वी गेट 2 और 2 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1s are 2, व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रेजिड्यू, जो हमारा रेजिड्यू होगा इस मॉड्यूलो का दैट इज इक्वल टू 0। तो ये रेजिड्यू हमने यहाँ पर लिखना है सो दैट मैं ये कह सकता हूँ कि ये रेजिड्यू मॉड्यूलो 4 का मॉड्यूलो 2 का टेबल है जिसमें से दो एलिमेंट होंगे 0 और 1। अब आपके पास ये टेबल हमने परफॉर्म कर दिया। टेबल परफॉर्म करने के बाद जी हमने उसे सेट का नाम दिया है और इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में कहता है नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 1 के इसके सवाल के हमारे पास 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि मुझे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बता दें। अब हम अपनी बेसिक डेफिनेशन और जो बुनियादी तारीफ है उसकी तरफ जाते हैं। तो बुनियादी तारीफ कहती है, याद रखें शॉर्टेस्ट फॉर्म में, कि हमने आइडेंटिटी एलिमेंट वो होगा जिसमें ऐड करने से वो नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसके लिए हम ये कह सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। अब एक ऐसा नंबर है जो ये सेट जी जिसमें 0 और 1 है इन्हीं के अंदर से बिलोंग करेगा। अगर इनसे बिलोंग करे सच डैट इस तरह के कि ए में कोई एक ऐसा नंबर ऐड किया जाए या वही नंबर को ए में ऐड किया जाए तो जवाब जो है आपके पास वही ए नंबर आए। दैट इज द मोस्ट जनरल डेफिनेशन जो मैंने अभी आपके सामने लिखी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर हम यहां पर क्रॉसपॉइंट करते हैं, यहां पर हम देखते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर इसके अंदर देखते हैं तो 1 में, पहले मैं जरा 1 को लेकर आपको बताता हूं, जरा फोकस करें मेरे साथ कि 1 में 0 को ऐड करें जवाब 1 आ गया। 1 में 1 ऐड करें जवाब तो 2 आना चाहिए, लेकिन जवाब क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी कि 1 में 1 ऐड करने से जवाब 0 आ रहा है, 1 वापस नहीं आ रहा है, इसकी आइडेंटिटी लूज हो गई है यहां पे। लेकिन अगर मैं 0 को पिक करता हूं तो 0 में 0 ऐड करते हैं, आंसर इज 0। लेकिन जब 0 में 1 ऐड करते हैं आंसर इज 1। तो आप देखते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर रहा, दैट इज द आइडेंटिटी नंबर। और इस आइडेंटिटी नंबर में दूसरी जो हमारे पास खास निशानी है वो ये है कि अगर आपके पास ऐसा नंबर, यानी कि ऊपर 0 है ये 1 है, तो ये 0 और 1 सेम एलिमेंट्स आपके पास नीचे आ रहे हैं, तो ये किसकी वजह से आ रहे हैं? ये इस 0 की वजह से आ रहे हैं। तो ये जो 0 है ये ऐसा एक नंबर है जो इस नंबर की शिनाख्त नहीं होने दे रहा,
दैट्स व्हाई वी से दैट कि आप 0 को 0 में ऐड करें या 0 को 0 में ऐड करें, आंसर इज 0। 1 को आप 0 में ऐड करें या 0 में आप 1 ऐड करें, आंसर इज 1। ठीक है, और ये दोनों नंबर आपके पास इस सेट जी में बिलोंग करते हैं। सो 0 कॉमा इज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्वेश्चन ये था कि क्या नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ इट इज एग्जिस्ट, कि उसके ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर वो एग्जिस्ट करता है जी उसका आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है जी 0 है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 1 जी, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 1। ये 1 का क्या इनवर्स है? अब 1 का इनवर्स हम लोग कैसे देखेंगे? 1 का उल्टा, व्हाट इज प्रॉपर्टी सेज इनवर्स, कि अगर आप कोई भी ए नंबर लें सेट जी में से, ऐड करने के बाद ए में ऐड करने के बाद माइनस ए लेने से जवाब क्या आए? 0 आए। तो इनवर्स की प्रॉपर्टी में आपने ये चीज याद रखनी है कि इनवर्स में आपके पास जो आंसर है दैट मस्ट बी 0, यानी कि वो नंबर जो उसको 0 लाने का बाइस बन रहा है दैट इज द इनवर्स, वो इसका इनवर्स होना चाहिए। अब 1 का नंबर देखिएगा, 1 को 1 में ऐड करें, आंसर तो 1 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा, लेकिन 1 में 1 ऐड करने से आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और 0 कैसे आ रहा है? यहां पर मैंने अभी आपको रफ साइड पे उसको करके दिखाया। तो अब हम यहां पर देखते हैं, तो 1 में 1 ऐड करने से आंसर जो है आपके पास 0 आ रहा है। ये जो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं 0, सो इनवर्स उल्टा है ऑफ 1, 1 का इज 1, वो 1 ही है, यानी कि 1 का उल्टा एलिमेंट 1 जो इस सेट के अंदर मौजूद है, जी में मौजूद है, वो ये है आपके पास। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, इज दिस द जी, इज दिस द सेट जी अंडर द गिवन ऑपरेशन इज अ ग्रुप, क्या ये ग्रुप है? एंड अबेलियन और नॉन अबेलियन। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास यहां पर इज दिस द सेट अंडर ऑपरेशन इज अ ग्रुप। ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टीज होना जरूरी थी। सबसे पहली क्लोजर प्रॉपर्टी ग्रुपाइड कहलाएगा, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास सेमी ग्रुप कहलाएगा, थर्ड वन आइडेंटिटी आपके पास मोनाइड कहलाएगा, और फोर्थ वन आपके पास जो ग्रुप की प्रॉपर्टी है दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स, जिसकी वजह से वो आपके पास ग्रुप कहलाएगा। तो मैंने यहां पर आपके सामने इसके ऊपर फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई, 1 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यस, 1 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कि इस एलिमेंट्स का इनवर्स इसमें क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट इज अ ग्रुप। तो पहले उसने कहा इज दिस द सेट जी अंडर द गिवन ऑपरेशन इज अ ग्रुप, क्या ये ग्रुप है? यस इट इज अ ग्रुप। यहां पर हम लिखेंगे यस। नेक्स्ट आपने स्पेस की वजह से आपने जो है नेक्स्ट अपना जितना भी वर्किंग है वो सारी इसके नीचे करनी है अपने पेपर के ऊपर। तो ये आपके पास आएगा यस इट इज अ ग्रुप, कि ये ग्रुप है। अब नेक्स्ट वन उसने कहा अबेलियन और नॉन अबेलियन। अब अबेलियन और नॉन अबेलियन क्या है? अगर उनमें फिफ्थ प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, जिसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करने से आपके पास उसका जवाब, अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हम कहते हैं दैट इज अबेलियन ग्रुप, और अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो दैट इज नॉन अबेलियन ग्रुप। तो दैट इज पार्ट थर्ड हमारे पास है ये कि इट इज अ ग्रुप, यस इट इज अ ग्रुप। और फिर हम अपनी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, क्या ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अलाउ करता है, इंप्लाई करता है। अगर तो अप्लाई करता है तो फिर ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अब मैं एक इसकी जनरल डेफिनेशन लिख रहा हूं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। कहता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आपने 2 नंबर लेने हैं जी में से और a प्लस बी में ऐड करें, फिर आप उनको कम्यूट कर दें।
मतलब उनको चेंज कर दें। चेंज करने से आपके पास आ जाएगा b प्लस ए इन बोथ एंड्स, दोनों फॉर्म में लेफ्ट का आंसर राइट के क्या आएगा, इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसमें से कोई एक केस पकड़ लेता हूँ। मिसाल के तौर पर हम a की वैल्यूज 1 ले लेते हैं, a की वैल्यू 0 ले लेते हैं, b की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब इसको कम्यूट करते हैं, मतलब 1 प्लस 0 कम्यूट कर दिया। अब इनको ऐड करते हैं, 0 प्लस 1 0 प्लस 1 0 प्लस 1 आंसर इज 1 एंड 1 प्लस 0 1 प्लस 0 आंसर इज 1, तो आंसर इक्वल आ गया। नाउ अब हम डिफरेंट केस भी ट्राई कर लेते हैं इसका। लाइक मैंने ये सेकंड केस अप्लाई किया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इन बोथ एंड आपने देखा इट इज कोमोटेटिव, कि ये हमारे पास कोमोटेटिव है, और जब ये हमारे पास कोमोटेटिव है हेंस G इज एन अबेलियन ग्रुप, कि G हमारे पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने शो किया कि G एक सेट है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स और वो अबेलियन होगा कि नहीं होगा, हम उसको परफॉर्म कर रहे थे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट एक एडजॉइंट टेबल बना के दिया उसने हमें 0 1 2 3 के साथ, और 0 1 2 3 के साथ जो एडजॉइंट टेबल बना के दिया है that is equal to the operation plus is performed on the set of modulo 4 0 1 2 3 is shown in the adjoint table। adjoint table में उसने शो किया है, show that the set is an abelian group। अब हमने ये शो करना है कि ये जो सेट है ये हमारे पास क्या करता है, abelian ग्रुप परफॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने इसे चेक करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अपना टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर इसके ऊपर प्रॉपर्टीज लगा के अपना जो है सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। Zero, 1, 2, 3 0 1 2 3। अब 0 में 0 ऐड करें, 0 1 2 3, 0 में 1 ऐड करें, 1 2 3 0, 2 3 0 1 और फिर 3 0 1 2। अब हमने ये एडजॉइंट टेबल बनाना सीख लिया। ये एडजॉइंट टेबल बनाने के बाद हमने क्या करना है, इस एडजॉइंट टेबल पे हमने प्रॉपर्टीज शो करनी है कि हमने ये शो करना है कि इज दिस अ अबेलियन ग्रुप, दिस इज अ अबेलियन ग्रुप, कि ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप है। और अबेलियन ग्रुप साबित करने के लिए हमें इसके ऊपर पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज को बारी बारी क्या करना है, अप्लाई करते जाना है। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 2, हम यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग पहली प्रॉपर्टी का रेफरेंस देंगे, या अगर आप इसको देना चाहें तो आप इसको कुछ नाम दे दें। लेट ए इज अ सेट कंटेन्स ऑफ मॉड्यूलो 4 एलिमेंट 1 2 3। मॉड्यूलो 4 के एलिमेंट 1 0 1 2 3 उसने कंटेन किए हैं और ए आपके पास उसका क्या है, सेट आपके पास है। अब ए इसका सेट है तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको मेंशन करते हैं डेट इज इक्वल टू CLOSURE प्रॉपर्टी। आप इसको लॉ भी मेंशन कर सकते हैं इन दिस एनी एम्बिग्युइटी इन इट। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी सेज, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है फॉर ऑल A और B
कोई से भी आप 2 ले लें या 1 ले लें या 3 नंबर ले लें, जितने भी नंबर लें, बिलोंग टू ए, वो सारे ए में बिलोंग करने चाहिए। अगर हम उनका सम करें ए प्लस बी, सम करने से उसका जवाब जो हो वो भी उसी जमा करने के बाद उसी सेट के अंदर क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मिसाल के तौर पर मैं इसमें से कोई से भी एलिमेंट चूज कर लेता हूं। लाइक मैंने ए की वैल्यू 1 ले ली, बी की वैल्यू मैंने 3 ले ली, 1 प्लस 3, ठीक है। मतलब मैंने ए की वैल्यू आपके सामने क्या ले ली, 1, और बी की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 3। अब मैं 1 प्लस 3 में, मतलब 1 में 3 को ऐड करूंगा। ये 1 है, ये 3 है, 3 को ऐड किया, आंसर इज 0। देखिएगा 1 एडिशन 3, आंसर इज 0। जब जवाब 0 आया है तो जवाब हमारे पास 0। क्या ये ए सेट के अंदर 0 एलिमेंट है? जी, ये इस सेट के अंदर बिलोंग करता है। इसी तरह और कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट ले लेते हैं। लाइक हम ले लेते हैं 3 प्लस 2, जगह भी आप चेंज कर लें, पहले 2 और है फिर 3, आप इससे जगह चेंज करते हैं। 3 प्लस 2, अब 3 प्लस 2 में देखें तो ये 3 है, आप प्लस कर रहे हैं 2 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या मिल रहा है, 1। और ये 1 जो है ये इसी सेट ए में बिलोंग करता है। इसी के साथ साथ आपने 1 में ऐड कर दिया 2 को, 1 एडिशन 2, 1 में ऐड करें 2 को, यू गेट 3। तो ये 3 जो है ये मेंबर है सेट ए का। इसका मतलब कि जो ए के जो मैं मेंबर्स हैं उनके ऊपर एडिशन के लिहाज से ऑपरेशंस अप्लाई करूं, इट परफॉर्म्स क्लोजर प्रॉपर्टी। सारे जवाब इसी के अंदर क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। तो वी सेज दैट क्लोजर लॉ होल्ड्स, ठीक है, क्लोजर लॉ होल्ड, इट इज ग्रुपाइड। ये हमारे पास क्या है, ग्रुपाइड है। अब थर्ड वन हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी सेज ए एंड बी एंड सी। अब कोई से आपने 3 नंबर लेने हैं जो कि बिलोंग करते हैं किसमें, सेट ए में, सच दैट आप ए में बी प्लस सी को ऐड करें या ए प्लस बी में आप सी को ऐड करें, दोनों में इक्वालिटी आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप यहां से कोई भी एक नंबर पिक कर लें। लाइक ये आपके पास आ जाएगा, ए की वैल्यू 0 प्लस बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2 कर लें आप, ठीक है। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल 0 प्लस 1, 2 प्लस 1 3। पहले वाली साइड सॉल्व करें, 0 प्लस 3, 0 प्लस 3, आंसर इज 3। आपके पास आंसर 3 आ गया। फिर 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, आंसर इज 1, 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 2 वी गेट 3। तो हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आया है राइट हैंड आंसर के। सो इट इज एसोसिएटिव। ये आपके पास एसोसिएटिव है, थस इट इज सेमी ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, सेमी ग्रुप है, मतलब ये हमारे पास हाफ ग्रुप साबित हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी है डेट इज इक्वल टू एडिशन के लिहाज से है तो एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट जिससे वो अपनी शनाख्त ना खोए। 1 में 0 ऐड किया 1, 0 में 1 ऐड किया 1, 0 में 2 ऐड किया 2, 0 में 3 ऐड किया 3। सो हम ये कह सकते हैं 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, कि 0 एक ऐसा एलिमेंट है कि इसके ऊपर इसका आइडेंटिटी होल्ड करता है। इट इज अ मोनाइड। ये आपके पास मोनाइड है। फोर्थ वन प्रॉपर्टी
दैट इज एडिटिव इनवर्स। इनवर्स स्टैंड फॉर उल्टा, ठीक है। अब ये कहता है फॉर ऑल एक ऐसा नंबर लें, ठीक है, जो बिलोंग करना चाहिए सेट ए में से, सच दैट वो नंबर एक ऐसे नंबर से ऐड हो अल्टीमेटली आंसर क्या दे, 0। अब मैं इसके लिए क्या कर लेता हूं, मैं इनको लिख लेता हूं। लाइक मेरे पास नंबर जो थे वो था 0 1 2 3। मुझे जवाब क्या चाहिए, 0 चाहिए अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। अब यहां पर मैंने देखा तो 0 का जवाब किसकी वजह से 0 आ रहा है, 0 को 0 में ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0। 1 में पूरी रो में देखें स्टेबल में तो यहां पर 0 आ रहा है। 0 कब आ रहा है, जब वो 1 को 3 में ऐड करें। 2 को कहां पर हम ऐड करें कि हमारे पास 0 आ रहा है, 2 के पूरे आप रो में देखें तो 2 को 2 में ऐड करें तो आपके पास आंसर 0 आ रहा है। और इसी तरह 3 में देखें तो 3 को 1 में ऐड करें तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो हम यहां पर कहेंगे 0 कॉमा is inverse of 0. Similarly 1 is inverse of 3, 2 is inverse of 2 and 3 is inverse of 1। ठीक है, ये 1 के साथ इनवर्स है, इसका इनवर्स एक्सिस्ट करता है, थस इनवर्स ए के जितने एलिमेंट थे 0 1 2 3 सब का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, थस इनवर्स एक्सिस्ट, हेंस इट इज अ ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है। अब हम अपने 5th प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज इक्वल टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज फॉर ऑल ए जो है वो बिलोंग करता है सेट ए में से, सच डेट ए में बी को ऐड करें या बी को ए में ऐड करें, आपका आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं 1 + 2 को ऐड करता हूं या 2 + 1 को ऐड करता हूं तो 1 + 2 वी गेट 3 और 2 + 1 वी गेट 3। तो दोनों सूरतों में आंसर इक्वल है, हेंस इट इज एन अबिलियन ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें मैंने मॉड्यूलो 4 0 1 2 3 के सेट्स को शो करना था कि इट परफॉर्म्स अ ग्रुप। ये हमारे पास ग्रुप को परफॉर्म करता है एलिमेंट के साथ। आपके जितने भी आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसकी जो क्यूरी है हम उसको रीड कर लेते हैं। क्या पार्क क्वेश्चन कोई नहीं है। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बिला झिझक की क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन करने का जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, नेट के तौर से इशू की वजह से आपको प्रॉपरली मेरी वीडियो सुनाई नहीं दे रही होगी, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे पास आ रहे हैं सामने। तो आपको मैं क्वेश्चन करूंगा और जो मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप campus.pk की वेबसाइट के ऊपर आए। अगर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो मैं आप उसके ऊपर आंसर नहीं कर पाऊंगा।
ठीक है, campus.pk पे जाएंगे तो मेरे आपको सारे क्वेश्चंस के जो आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं A to Z सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसामा जो है वो कह रहे हैं कि सर क्लियर है। शानूर कह रहे हैं कि सर मुझे बहुत अच्छी समझ आई आपकी, और किरण कह रही हैं कि इट्स क्लियर सर। ठीक है स्टूडेंट्स, शाहजेन थैंक यू बच्चे। बेटा अगर मजीद कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं। यू हैव ए लास्ट 2 मिनट्स। थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा कमेंट में, ऊपर कमेंट सर, इसमें से नहीं, नीचे थोड़ा सा नीचे। अली का क्वेश्चन है सर इसमें से लॉन्ग आता है क्या? बेटा अकॉर्डिंग टू द लाहौर बोर्ड आपके पास इनमें से क्वेश्चन नंबर 5 जो पेज नंबर 79 के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत दफा पेपर में आया है। जो आज हमने काम करवाया डेट इज टू बेसिक, लेकिन ये नहीं है कि ये नहीं आ सकता, ये भी लाजमी पेपर में आ सकता है। सर अली अहमद के वालिद साहब की तबीयत ख़राब है, तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप भी दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह पाक उनके वालिद साहब को जल्द से जल्द सेहत याबी अता फरमाएं, ताकि वो आपको मेरे बाद जो वो इंटरटेन कर सकें। और कोई क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स? द लास्ट टाइम इज कमिंग डाउन, काउंटडाउन चल रहा है बेटा आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको मेरे लेक्चर से काफी इंटरटेनमेंट मिली होगी। जी ये 2.8 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, और लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूसली 2.8 एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में लाजमी आ रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 10 ये कंटिन्यूसली पेपर में आए हैं आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 5 तो 2014 में भी है और इज कंटिन्यूसली मैनी टाइम्स रिपीटेड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपसे कल लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह आपका हाफ़िज़ नासिर हो।